हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। आज है 26 जून। 26 जून के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि क्या है आपका कोई भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो मिस न हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में फ्रैंक डेकवर्थ का निधन हुआ, वो कौन थे? एल्बिडोलजू के आविष्कारक, डीएलएस के सह आविष्कारक, डीआरएस के आविष्कारक या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2 आएगा, डीएलएस के सह आविष्कारक। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। वो कितने वर्ष के थे? 84 वर्ष के थे। ठीक है जी। जो डी डेकवर्थ है, ठीक है जी, फ्रैंक डेकवर्थ है, उसने क्या है इंग्लैंड के सांख्यिकी है, और डैकवर्थ लुईस टर्न डीएलएस पद्धति को तैयार करने वालों में शामिल थे। ठीक है जी। इस डीएलएस का उपयोग कहाँ पर होता है? बारिश, ठीक है, प्रभावित मैचों के नतीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डीएलएस पद्धति का। ठीक है, इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले 1997 के अंदर, ठीक है, 1997 के अंदर बारिश से प्रभावित मैचों के नतीजों के लिए किया गया। ठीक है, लेकिन बाद में इसे लागू कब किया गया? 2001 के अंदर इसे आईसीसी द्वारा, ठीक है, आईसीसी द्वारा उन मुकाबलों में संशोधित लक्ष्य देने की मानक प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जहां ओवरों की संख्या में कटौती होती है। ठीक है, डीएलएस पद्धति एक जटिल सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित है, जो बाद में क्या है बल्लेबाजी करने वाली टीम, ठीक है, को संशोधित लक्ष्य निर्धारित करने और अन्य विभिन्न पहलुओं पर गौर करता है, जिसमें शेष विकेट और कम ओवर का स्कोर शामिल है। जो डीएलएस है ये किसके नाम से लिए गए? डैकवर्थ, फ्रैंक डैकवर्थ और उनके दोस्त साथी है जो संख्याविद है टोनी लुइस के नाम से इसे तैयार किया, यह नाम दिया गया है। ठीक है, इनके द्वारा डीएलएस है जो जो है डैकवर्थ है और लुइस, जो डैकवर्थ है और उनका सांख्यिकीयविद जो दोस्त है टोनी लुइस द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, डैकवर्थ और लुइस को 2010 के अंदर, कब जी? 2010 के अंदर क्या है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के भर्ती या पदोन्नति नियम बदले गए हैं? हिमाचल, हरियाणा, नई दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा बदले गए हैं जी? हिमाचल सरकार के द्वारा। ठीक है जी, हिमाचल सरकार के द्वारा क्या है, हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के भर्ती या पदोन्नति नियम बदल दिए गए हैं। प्रशिक्षित विभाग है जो स्नातक शिक्षक टीजीटी है, टीजीटी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती में क्या है, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री भी मान्य कर दी गई है। प्रारंभिक विभाग ने क्या है अपने 15 साल बाद क्या है इन नियमों में बदलाव किया गया है। लोक सेवा आयोग है जो शिमला, ठीक है, या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से सीधी भर्तियां अब की जाएंगी। ठीक है, किसके माध्यम से की जाएंगी? लोक सेवा आयोग शिमला और कर्मचारी चयन आयोग है हमीरपुर, उनके माध्यम से सीधी भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों में बदलाव को लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसके द्वारा एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार क्या हिमाचल प्रदेश में अब टीजीटी भर्ती में एनसीटीई नियम लागू कर दिए गए हैं। वर्ष 2009 के अंदर क्या है, वर्ष 2009 के अंदर का टीजीटी की सीधी भर्तियों में के लिए भर्तियां पदोन्नति के नियम बने थे, लेकिन क्या है अलग अलग कैडर की भर्ती में अलग अलग प्रकार से इन्हें यूज किया जाता था, जिस कारण क्या है कि काफ़ी सारे मामले हैं जो कोर्ट के अंदर चले गए। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग है जो हिमाचल का, उसके द्वारा हाल ही में क्या है, हाल ही में 15 वर्षों के बाद अपने ये जो है भर्तियां पदोन्नति के नियमों को बदल दिया गया है। ठीक है जी। इससे क्या था, सबसे पहले क्या था, जो जनरल स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी कम फायदा होता था। ठीक है, और सभी को एक समान फायदा देने के लिए ही ये नियम बदले गए हैं। ठीक है जी। अब क्या इसके साथ ही क्या आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को बीए, बी कॉम और बीए के अंदर क्या है 50% अंकों के साथ साथ 1 वर्ष का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा भी मान्य किया गया है। ठीक है जी।
और इनके लिए क्या अभ्यर्थी को टीईटी टीचर लेवल टेस्ट पास करना भी जरूरी कर दिया गया है। नए नियमों के तहत क्या है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी एक में सामान्य वर्ग के लिए 50%, कितने 50% अंक लेने की अनिवार्यता कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में टाटा द्वारा किस राज्य में 25 एकड़ में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 आएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में टाटा जो है द्वारा 25 एकड़ में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जाना है। इसके अंदर क्या है, भारतीय संस्कृति के उद्यम से लेकर आधुनिक संस्कृति तक के बारे में एक जगह पर जानकारी उपलब्ध होगी। ठीक है, इसमें वेद, रामायण, मंदिर पूजा पद्धति से जुड़ी जो भी सभी जानकारियां यहाँ पर इसके अंदर उपलब्ध होंगी, इस मंदिर संग्रहालय के अंदर। ठीक है। टाटा सन्स क्या है, टाटा सन्स का ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फंड से क्या है, 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए से इसका जो मंदिर विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। जबकि क्या है, पर्यटन विभाग की ओर से इसके लिए 25 एकड़ की भूमि जो है टाटा ग्रुप को दी गई है इस मंदिर संग्रहालय को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए। ठीक है जी। और इसकी लीज क्या है, इस जमीन की लीज 90, पहले 90 वर्ष के लिए फिर 90 वर्ष के लिए होगी। ठीक है। इसमें भारतीय संस्कृति के उद्देश्य से लेकर आज तक की चीजों का संयोजन और संग्रह किया जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? डॉक्टर के राधाकृष्णन, गोपाल कृष्ण, सुधीर मेहता या उपरोक्त में से कोई नहीं? हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन 1, डॉक्टर राधाकृष्णन जी द्वारा। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय जो एनटीए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनटीए की परीक्षाओं में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। और इस कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? इसरो के जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे और आईआईटी के कानपुर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर के राधाकृष्णन द्वारा की जाएगी। ठीक है। इस कमेटी के द्वारा कितने महीनों में, 2 मंथ के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। ठीक है। एनटीए का गठन कब हुआ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का? 2017 के अंदर। ठीक है। और इसका काम क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस को प्रदान करना एनटी का मुख्य जो है काम है। एनटी द्वारा हाल ही में 3 परीक्षाएं रद्द कर दी गई। 19 जून को यूजीसी नेट परीक्षा की गड़बड़ियों को देखते हुए 12 जून को एनसीईटी की परीक्षा, ठीक है, उससे पहले नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा बताया गया है कि नीट एग्जाम को जीरो एरर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और उन्होंने एन एन जो है टीए की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए, ठीक है, और गड़बड़ियों को रोकने व पारदर्शिता लाने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा अपने 52 वर्ष पुराने राज्य के मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को आयकर भरने का नियम बदला है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या नई दिल्ली? राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 होएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 52 साल, अपने 52 साल पुराने जो 52 ईयर पुराना जो नियम है उसको बदल दिया गया है। जिसके अनुसार क्या, पहले क्या था, कैबिनेट में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपनी आय, ठीक है, अपनी आय पर आयकर जो है वो उनको सरकारी खजाने से मदद मिलती थी इसके लिए। ठीक है। लेकिन अब हाल ही में क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक की गई जिसमें मुख्यमंत्री हैं जो सीएम हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सरकार कैबिनेट इस बैठक में क्या है एक, ठीक है जी, इस बैठक के अंदर क्या है एक जो है नियम लाया गया। ठीक है। ठीक है। इसको क्या है, इस नियम के अनुसार क्या है, जो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर पर जो आयकर
लगता था वह सरकारी खजाने से लोगों के जो है कर से भरने की बजाय क्या है इसे मुख्यमंत्री मंत्री द्वारा अपनी आय में से भरने के नियम को लाया गया, जिसे कैबिनेट के द्वारा भी उसी समय स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। अब इससे पहले क्या 1972 के अंदर कब बना था नियम? 1972 के अंदर, जिस अनुसार क्या मुख्यमंत्री मंत्रियों को मिलने वाले वेतन भत्तों पर टैक्स जो है राज्य सरकार के खजाने से चुकाया जाता था। ठीक है। और कैबिनेट की बैठक के बाद जो हमारे सीएम है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, द्वारा क्या है कहा गया कि हमने निर्णय लिया है कि हमारे जो है मंत्रीगण है अपना स्वयं का आयकर स्वयं चुकाएंगे। ठीक है। इसके लिए वे शासन से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। इस दृष्टि से क्या है 1972 के नियमों को बदलाव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाल ही में 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा होएगा ऑप्शन 3 राहुल गांधी। ठीक है। कांग्रेस के महासचिव है जो केसी वेणुगोपाल द्वारा बताया गया कि कांग्रेस सदस्यीय दल सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर जो है हमारे भर्तृहरि मेहताब जी को पत्र लिखकर बताया गया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। उन्हें क्या इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक में क्या इस विषय पर चर्चा की गई और यह फैसला लिया गया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी द्वारा हाल ही में क्या अपनी लोकसभा की सदस्य शपथ ली। उनके द्वारा संविधान की एक प्रति भी अपने साथ रखी और अंग्रेजी में शपथ लेने के बाद उन्होंने जय हिंद, ठीक है, जय संविधान का नारा भी लगाया। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? गिरिजा सुब्रमण्यम, अनुज त्यागी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे किया गया है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी जो है गिरिजा सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। ठीक है। जो सुब्रमण्यम की नियुक्ति है महाराष्ट्र सरकार में प्रमुख संगठन FISIB द्वारा आयोजित एक सरकार के बाद हुई। उनका चयन बीमा उद्योग में उनके विशाल अनुभव और नेतृत्व को दर्शाता है। आगे जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जयप्रकाश नड्डा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 होएगा। जयप्रकाश नड्डा जी को क्या राज्यसभा में सदस्य सदन का नेता नियुक्त किया गया है। जी जयप्रकाश नड्डा जी वर्तमान में क्या हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ठीक है जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? श्रीनगर, लद्दाख, लेह या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 आएगा। श्रीनगर को भारत के भारत का वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ संयुक्त रूप से ई मेडिकल सेवा शुरू की गई है? जापान, बांग्लादेश, रूस या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा होएगा जी हमारा? बांग्लादेश। आगे है जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कितनी शाखाएं खोलने की घोषणा की गई है? 300, 350, 400 या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा 400 आएगा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हाल ही में जो उनके अध्यक्ष हैं SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश खरा ने हाल ही में बताया कि इस चालू वित्तीय वर्ष में 400 शाखाएं खोली जाने की योजना है SBI द्वारा। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है जी। इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। ठीक है जी।